हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ई-लर्न अकाउंट्स एंड मैथ्स। सो स्टूडेंट, आज हम करेंगे क्वेश्चन थर्ड ऑफ एक्सरसाइज 8.1 इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सो स्टूडेंट, क्वेश्चन थर्ड ये है, इफ साइन ए इक्वल टू 3/4, साइन ए की वैल्यू हमें दी हुई है 3/4, कैलकुलेट हमें करना है कॉस ए एंड टैन ए निकालना है। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, साइन इक्वल टू 3/4 दिया हुआ है, साइन ए इक्वल टू 3/4, हमने फाइंड क्या करना है, कॉस ए फाइंड करना है और टैन ए फाइंड करना। ओके, सो स्टूडेंट पहले हम क्या कर लेते हैं, पहले हम फिगर बना लेते हैं। ठीक है, फिगर इसमें दिया नहीं हुआ है तो अब क्या कर ले, पहले हम फिगर बना लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, राइट एंगल ट्रायंगल बनाना होता है। ठीक है, क्योंकि आपको फिगर स्टूडेंट आपको कंफ्यूज नहीं होगा, फिगर कौन सा बनेगा, ट्राइंगल बन राइट एंगल ट्राइंगल बनेंगे, मतलब जिसमें हाइपोटेनस हो, जिसमें परपेंडिकुलर हो, जिसमें बेस हो। तो वो किस ट्राइंगल में होता है, राइट एंगल ट्राइंगल में होता है। हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और ये ऐसे बेस, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया और ये बेस हो गया। ठीक है, आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन है तो आपको राइट एंगल ट्रायंगल ही बनाना है। ठीक है, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ठीक है, यहाँ पे ये कोई भी ट्रायंगल यहाँ पे ऐसे होता है, ये हमारा क्या होता है 90 डिग्री होता है, तो यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, ये 90 डिग्री है हमारा। ठीक है, ये हमारा 90 डिग्री। ओके, सो इसमें देखिए क्या बोला है कि साइन ए बोला है, तीनों क्या है ए, तीनों का एंगल क्या है ए, तीनों का एंगल क्या है स्टूडेंट, इसका भी ए है, इसका भी ए है, इसका भी ए है। ठीक है, तीनों का एंगल ए है। हम क्या करते हैं स्टूडेंट, पहले देखिए साइन ए की वैल्यू 3/4 है। आपको पता है स्टूडेंट साइन ए की क्या फॉर्मूला होता है, PB आपको याद करना पड़ेगा स्टूडेंट। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का आप पहले ये याद करना पड़ेगा कि PBP ठीक है, सबसे पहले आता है साइन आता है, फिर कॉस आता है, फिर टैन आता है। साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा टैन सेक होता है, टैन का उल्टा कॉट होता है। अगर आपको साइन का फॉर्मूला याद है तो आप कॉसेक का याद रहेगा आपको, क्योंकि साइन का उल्टा कॉसेक होता है। ठीक है, अगर साइन का याद है कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो आपको कॉसेक का याद रहेगा कि हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। ठीक है, और अगर कॉस का याद है तो सेक का याद रहेगा आपको। टैन का आपको साइन कॉस टैन का बस याद करना है, कॉसेक सेक और कॉट का अगर आप भूल भी गए तो इस टाइम भूलेंगे नहीं, क्योंकि साइन का उल्टा कॉसेक होता है। साइन का जो फॉर्मूला होगा उसका उल्टा कॉसेक का होगा, कॉस का हो जाएगा उसका उल्टा सेक का होगा, टैन का जो होगा उसका उल्टा कॉट का होगा। ठीक है, हमने क्या निकाला है, साइन इक्वल टू 3/4। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस का फॉर्मूला। ठीक है, अब देखिए 3/4 क्या है, 3 क्या है, परपेंडिकुलर है और हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है, तो 3 से परपेंडिकुलर है और 4 इसमें हाइपोटेनस है। ठीक है, तो हम वहाँ पे ये वैल्यू पुट कर देंगे, परपेंडिकुलर पर 3 पुट करेंगे हम। परपेंडिकुलर हमेशा खड़े में होता है, बेस हमेशा नीचे होता है, और जो ऐसी तिरछी लाइन होती है वो हमारा हाइपोटेनस होता है। ठीक है, अब देखिए उसमें परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर हमारा 3 है, हाइपोटेनस हमारा 4 है। ठीक है, हमने क्या निकालना है, बाय यूजिंग पाइथागोरस फॉर्मूले से हमने क्या निकालना है, बेस निकालना है। पहले स्टूडेंट आप क्या करना है, ऐसा कहीं भी क्वेश्चन है सबसे पहले आपको क्या करना है, एक ट्रायंगल बनाना है। अगर कोई ट्रायंगल बना हुआ है तो अच्छी बात है, ट्रायंगल नहीं बना तो आप ट्रायंगल बनाएंगे। उसके बाद स्टूडेंट देखिए आपकी कौन सा एंगल नहीं बनाया हुआ है, कौन सी लाइन नहीं दी हुई है, मतलब परपेंडिकुलर की वैल्यू नहीं दी, तो पहले आप परपेंडिकुलर की वैल्यू नहीं दी हो तो पहले आप हाइपोटेनस फॉर्मूले से, तो पहले आप पाइथागोरस फॉर्मूले से परपेंडिकुलर वैल्यू निकालिए। ठीक है, तीनों का वैल्यू दिया होना चाहिए स्टूडेंट, तीनों की वैल्यू आप फाइंड कर लेने, इसके बाद सॉल्व करना है। ठीक है, अगर इन दोनों की वैल्यू दी हो, इसकी नहीं दी तो पहले इसको फाइंड करिए फिर सॉल्व करिए। अगर इसकी नहीं दी हुई है, इन दोनों की दी तो पहले इसकी फाइंड करिए फिर सॉल्व करिए। ठीक है, पहले सबसे पहले आपको यही करना है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन है सबसे पहले आपको तीनों का वैल्यू निकालनी है बाय यूजिंग पाइथागोरस फॉर्मूले से। ठीक है, हम पे क्या करते हैं, बाय यूजिंग पाइथागोरस फॉर्मूला। सो देखिए स्टूडेंट, फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या स्टूडेंट, AC है, AC का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर क्या है, BC, परपेंडिकुलर हमेशा खड़े में होता है, तो ये क्या है BC का होल स्क्वायर प्लस बेस नहीं दिया, बेस की वैल्यू क्या है AB, सॉरी बेस क्या है AB है, AB इसका स्क्वायर। ठीक है, अब AC का स्क्वायर, AC पे कौन सा वैल्यू रखा है स्टूडेंट, 4 है, तो 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, BC क्या है, 3 का होल स्क्वायर प्लस AB का होल स्क्वायर। ठीक है, 4 4 से क्या होता है, 4 4 से 16 इक्वल टू 3 3 से 9 प्लस AB स्क्वायर हमने फाइंड करना, AB जो स्क्वायर हमारा क्या है, बेस है। ठीक है, हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इस वैल्यू को इधर ले जाएंगे, 16 इधर प्लस में है, ये तो इधर आके माइनस में हो जाएगा, इक्वल टू AB का होल स्क्वायर। 16 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 7 होता है। ठीक है, अब AB का होल स्क्वायर क्या करते हैं, इसी स्क्वायर को इधर ले जाता है, ये हो जाएगा √7 हो जाएगा AB। ठीक है,
अब देखिए स्टूडेंट, आपको पता है कि 7 को स्क्वायर रूट नहीं होता है तो हमारा आंसर, तो हमारा बेस क्या है, √7 हमारा बेस है, ठीक है। अब देखिए, अब हमने फाइंड करना है cos A और tan A फाइंड करना है। तीनों का एंगल क्या है, A है। एंगल मतलब क्या होता है स्टूडेंट कि जो एंगल दिया होता है उसके जस्ट सामने जो लाइन होता है वो हमारा परपेंडिकुलर बन जाता है। अगर यहाँ पे स्टूडेंट देखिए तीनों में A दिया हुआ है, A के जस्ट सामने कौन सी लाइन है, ये है। एक जस्ट इस एक यहाँ पे एंगल है, इस एंगल के जस्ट सामने कौन सी लाइन है, ये है, ठीक है। तो ये हमारा परपेंडिकुलर बन जाता है। मान लीजिए आपको समझ में आया तो देखिए, समझ में आया तो फिर से मैं बता रही हूँ। अगर मान लीजिए इन तीनों का एंगल C होता है, ठीक है, तो C के सामने कौन सी जस्ट लाइन है, C के एंगल के जस्ट सामने कौन सी लाइन दिख रही है आपको, ये दिख रही है, ये, ठीक है। तब इस टाइम क्या होगा स्टूडेंट, जब कोई एंगल दिया हो तो उसको जस्ट सामने और लाइन जो होती है वो हमारा परपेंडिकुलर बन जाता है, उसका फिगर क्या चेंज हो जाता है, वो हमारा परपेंडिकुलर बन जाता है, ठीक है। तो C के सामने कौन सी लाइन है, ये है। आपको फिगर में दिख रहा है कि C हमारे यहाँ पे बेस है, लेकिन स्टूडेंट जो एंगल दिया होता है वो हमारा उस टाइम परपेंडिकुलर बन जाता है, ठीक है। तो अब ये हमारा फिगर कैसे हो गया, अब हमारा फिगर ऐसे हो गया। जब ये परपेंडिकुलर हो गया स्टूडेंट तो ये बेस हो गया होगा और ये हाइपोटेनस हो गया। तो आपको अब इस फिगर से सॉल्व करना है कि ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनस है। अगर यहाँ पे C दिया होता तो, ठीक है, तो जो एंगल दिया होता है उसके सामने लाइन जो आता है परपेंडिकुलर बन जाता है और फिगर हमारा चेंज हो जाता है, ठीक है। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे A दिया हुआ है तो A के जस्ट सामने कौन सी लाइन है, ये है। ये तो पहले से परपेंडिकुलर था, फिगर हमारा कैसे था, फिगर में ये हमारा पहले से परपेंडिकुलर था, ठीक है। तो आपका फिगर इसमें यही वाला यूज होगा। ओके, ऐसे अगर नहीं समझ में आएगा तो स्टूडेंट फिर से आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ओके, तो देखिए स्टूडेंट तीनों का एंगल सेम है तो cos A का फॉर्मूला हम निकाल लेंगे इजीली। कैसे निकाल लेंगे स्टूडेंट, देखिए जब आपने तीनों की वैल्यू आप फाइंड कर चुके हैं स्टूडेंट, तीनों की वैल्यू हो गई है, जब तीनों की वैल्यू आपको दिख गई स्टूडेंट तो आप cos A इजीली निकाल लेंगे। कैसे, cos का फॉर्मूला क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस होता है, ठीक है। cos A जो होता है बेस बाय हाइपोटेनस, ठीक है। तो बेस क्या है इसमें, क्योंकि एंगल क्या है, A है, तो A के सामने कौन सी लाइन है, परपेंडिकुलर, ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनस है। फिगर हमें यही यूज़ करना है इसमें, क्योंकि इसमें एंगल हमने A लिया है, ठीक है। तो फिगर हमारा यही यूज होगा। ओके, बेस इसमें क्या है, √7 है, √7 बाई हाइपोटेनस क्या है 4, तो cos A की वैल्यू क्या होगी, √7/4, ठीक है। tan A का क्या फॉर्मूला होगा स्टूडेंट, tan A क्या होता है, परपेंडिकुलर है बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे हमारा BC बाई बेस क्या है AB। अब यहाँ पे लिख लीजिएगा AB बाई AC, ठीक है। AB क्या है, √7 है, AC क्या है 4 है, इसमें BC क्या है 3 है और AB क्या है √7 है। सो स्टूडेंट tan A का बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी सॉल्यूशन है इसका, ठीक है। √7/4 cos A का आंसर है और 3/√7 tan A का आंसर, ठीक है। इसलिए बहुत इजी क्वेश्चन था। सोच रहे अगर आप क्वेश्चन समझ में आया हो तो आप मुझसे प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब पर करें, ठीक है स्टूडेंट। So student, if you like my videos then please like, share and comment and do subscribe my channel. Thanks for watching.